नमस्कार मित्रों, हर व्यक्ति सफलता चाहता है, सफल होना चाहता है। लेकिन सफलता क्या है, एक तो ये जानना जरूरी है, सफलता का मतलब क्या है। दूसरा, सफलता मिलती कैसे है, ये भी जानना जरूरी है। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज जरूर करिएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचे। मित्रों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सफलता का मतलब होता है फल के साथ। ऐसा कर्म जिसके साथ फल आ जाए वही सफलता है। सफलता को सुफलता भी कह सकते हैं कि सुंदर फल मिले। हमारा ऐसा कर्म जो सुंदर फलों को लेकर आए, चाहे वो अर्थ हो, चाहे धर्म हो, चाहे काम हो, चाहे मोक्ष हो। जिस कर्म से सुंदर फल आ जाए, सुख देने वाला फल आ जाए, आनंदित करने वाला परिणाम आए, उसी को हम सफलता कहते हैं। तो ये तो हो गई सफलता की बात। लेकिन सफलता मिले कैसे? क्या उसका कोई निश्चित मापदंड है? क्या कोई कर्म का स्पेशल तरीका है? क्या कोई विशेष पद्धति है जिससे हमें जीवन में सफलता मिले? तो बड़ी सिंपल सी बात कही गई है कि कर्म करना चाहिए, कर्म से सफलता मिलती है। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कोउ न कोहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। यानी इस संसार में कोई किसी को सुख या दुख, सफलता या असफलता नहीं दे सकता। जो भी परिणाम आपको मिलते हैं वो सारे आपके कर्म से मिलते हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि आपके कर्म से ही मिलेंगे। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। यानी मनुष्य अपने कर्मों से इस संसार में आता है और अपने कर्मों से ही इस संसार से विदा हो जाता है। तो कर्म का इतना प्रभाव है और कर्म का महत्व भी है। तो जब फल मिलते हैं जिन लोगों को, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करते। जैसे एग्जाम के लिए तैयारी सभी करते हैं, मेहनत करते हैं, रात भर जागते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, ट्यूशन करते हैं। लेकिन जब नंबर आते हैं तो अगर बहुत ईमानदारी से जांच की जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से ये निकल के आएगा डेटा कि जिन लोगों के सबसे ज्यादा नंबर आए या जीवन में जिन्हें सबसे ज्यादा सफलता मिली, उनसे भी ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन उन्हें उस तरह के परिणाम नहीं मिले। जिन लोगों को बहुत कोचिंग मिली, ट्यूशन मिला, अनुभव मिले, जिन्हें अपने पारिवारिक अनुभव मिले, वो सफल नहीं हुए। जिनके घर में दो दो प्रधानमंत्री रहे, उनके बच्चे प्रधानमंत्री नहीं बन पाते और एक किसान का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है। होना तो ये चाहिए था कि जिसके घर में प्रधानमंत्री रहा हो उसके बच्चों को अनुभव मिल जाए, सीख मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण मिल जाए कि वो भी प्रधानमंत्री बन जाए। कम से कम डीएम के बच्चे तो डीएम ही बने। होना तो यही चाहिए। किसान का बेटा कैसे डीएम बन जाएगा? क्योंकि ज्यादा अनुभव तो उसके पास है जो डीएम के साथ रह रहा है, और वो डीएम सिखा भी सकता है अपने बच्चे को कैसे डीएम बनना चाहिए, क्योंकि वो बन चुका है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। यानी कि अनुभव किसी काम का नहीं है, परिस्थितियां किसी काम की नहीं है, और उनसे परिणाम बदले नहीं जा सकते। क्योंकि एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा भी जिलाधिकारी भी बनता है और प्रधानमंत्री भी बनता है। तो इसका मतलब है कि उस शिक्षा से, अनुभव से, ज्ञान से, परंपरा से वो प्राप्त नहीं होता है।
वो जो सफलता है वो किसी परंपरा के, ज्ञान के, अनुभव के ऊपर आश्रित नहीं है। तो फिर ये कहां से आती है सफलता? कि ये गरीब व्यक्ति जिसके पास किताबें नहीं थी पढ़ने के लिए, खाना नहीं था खाने के लिए, कपड़े नहीं थे अच्छे पहनने के लिए, फीस नहीं थी ट्यूशन और कोचिंग पढ़ने के लिए, वो कंपटीशन में टॉप करता है, एग्जाम में प्रथम नंबर पे आता है, और जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, माता पिता का सहयोग है, ट्यूशन है, कोचिंग है, किताबों का ढेर लगा है, लेकिन वो कई बार फेल तक हो जाता है, मतलब कॉम्पिटेंट होता ही नहीं है। तो ये कौन सी चीज है जो कॉम्पिटेंट बनाती है, सफलता की ओर ले जाती है और निश्चित सफलता देती है? उसके पीछे ज्ञान तो नहीं है, अनुभव भी नहीं है, परिस्थितियां भी नहीं है, उसके पीछे कुछ और चीज है जो विजिबल नहीं है, जो अकाउंटेबल नहीं है, जो स्केलेबल नहीं है, जिसे हम देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते, समझ नहीं सकते, यहां तक कि अनुभव भी नहीं कर सकते कि वो परिणाम बदल देगा, और उसी का नाम भाग्य। यानी हाथ देखकर बताया जा सकता है कि आपके जो प्रयास हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, और जिन चीजों को आपने लक्ष्य बना रखा है वो आपके लिए हैं भी या नहीं। इन चीजों को समझने के लिए ही हमारे वेदों में ज्योतिष का प्रावधान हुआ। ज्योतिष वेदांग है, और ज्योतिष में कई बार जन्म कुंडली में भूल चूक हो जाती है, बनाने में भूल चूक हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ ठीक से पता नहीं है, और प्रेडिक्शन में तो भूल चूक होती ही है। इसलिए ईश्वर ने एक हाथ में ही रेखाओं को बना दिया, यानी हाथ में ही जन्म कुंडली बना दी, कि कभी भी आप भूलें, भटकें तो एक मैप की तरह इस हाथ को देखें या किसी को दिखाएं और ये जानें कि आपका मार्ग क्या है, आपकी मंजिल क्या है, वो कब तक मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो भाग्य का मतलब उन चीजों से है जो इनविजिबल हैं, जो दिखती तो नहीं है लेकिन उनकी भूमिका बहुत बड़ी है, और वो इस जन्म की नहीं है। वो सारे प्रयास सिर्फ इस जन्म के नहीं हैं, वो जन्मों जन्मों से चले आ रहे हैं, जो आपके संचित कर्म हैं, जो आपका प्रारब्ध है, वो सब अपनी भूमिका निभाते हैं। तो 50% तो ये सारे संसार के कर्म हैं, और 50% वो भाग्य है, और वो भाग्य हमेशा हावी हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि भाग्यम फलति सर्वदा। इसका मतलब यह भी नहीं कि हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएं, कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन भगवान पर आस्था रखनी है, क्योंकि भाग्य भगवान की ही देन है। इसलिए अपना कर्म करें, लेकिन समय समय पर इस बात पर भी विचार करें कि और बेहतर आप क्या कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी आपको कैसे मिलती है, और ज्यादा आपका कल्याण कैसे हो सकता है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता के ज्यादा करीब तक पहुंचेंगे। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।